नमस्कार। मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय वीर महापुरुषों की जानकारी देने वाला चैनल जय भारत। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चिकित्सा जगत की। आज बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हमारे देश में हो जाता है। कुछ लोग विदेशों में भी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले सर्जन कौन थे? जो लोग नहीं जानते, आज हम उनको बताएंगे शल्य क्रिया यानी सर्जरी के जनक के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा भारत देश बड़े बड़े ऋषि मुनियों का देश रहा है और शल्य क्रिया यानी सर्जरी भी हमारे इन्हीं ऋषि मुनियों की देन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सर्जरी के जनक आचार्य श्री सुश्रुत जी थे। उन्होंने ही आज से हजारों साल पहले कितने ही घायलों का ऑपरेशन किया। सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पैदा हुए थे। इनके द्वारा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी पर लिखी गई पुस्तक सुश्रुत संहिता को चिकित्सा साहित्य के सबसे शानदार रत्नों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक में ऑपरेशन के 300 से अधिक तरीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख भी उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया था। वे अपने छात्रों को चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। वे कॉस्मेटिक सर्जरी, नेत्र उपचार में मोतियाबिंद के संचालन में पूरी तरह से कुशल थे और इस काम में उन्होंने पूरी प्रयोग विधि भी लिखी है। इसके अलावा वे ऑपरेशन द्वारा किए गए प्रसव, टूटी हड्डियों को ढूंढने और उन्हें जोड़ने के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में सुश्रुत संहिता को लैटिन में हेस्लर द्वारा और जर्मन में मैक्स मुलर द्वारा प्रकाशित किया गया। इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन ने भी लिखा है कि हमने सर्जरी भारत से सीखी है और उसके बाद पूरे यूरोप को हमने ये सर्जरी सिखाई है। और इस तरह से 3500 साल पहले भी भारत को सबसे अच्छे मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता था। विशेष रूप से सामान्य और प्लास्टिक सर्जरी के लिए महान सुश्रुत को दुनिया द्वारा याद किया जाता है। राइनोप्लास्टी यानी नाक पर की गई प्लास्टिक सर्जरी के वो विशेष रूप से सर्जन थे। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने और उनके छात्रों ने नाक, जननांग, कान और पीड़ितों के शरीर के अन्य अंगों का ऑपरेशन के द्वारा फिर से जोड़ने का काम किया। उन दिनों में व्यभिचार के लिए नाक काटना एक सामान्य सजा थी, इसलिए नाक की सर्जरी की ज्यादा उन दिनों जरूरत थी। सुश्रुत ने माथे से पैडल फ्लैप राइनोप्लास्टी नामक एक प्रक्रिया बनाई, जिसमें वो माथे से स्किन लेकर नाक की सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते थे। प्लास्टिक सर्जन आज भी इस पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ऐसे थे हमारे ऋषि मुनि, जिन पर हमें गर्व करना चाहिए।